आप लोग शुक्रवार का व्रत करती हैं, कुछ माताएं संतोषी माँ का। क्या नहीं खाते उस व्रत में? क्या? खटाई। संतोषी माता का व्रत वैसे किसी शास्त्रों में है नहीं, ये मनमुखी व्रत है। लेकिन सीख लेना चाहिए हमें कुछ। संतोषी माता का व्रत आप लोग करते हैं तो खटाई नहीं खाते। अब जरा मुझे बताओ कि खट्टा कहते किसे हैं? आप बताओ। इमली, टमाटर और क्या खट्टा पदार्थ है जरा बताओ? मही, पानी, दही, आम और नींबू और क्या? कच्चा बादाम, अचार। और क्या है खट्टा? हमारी माताएं कितनी भोली हैं। संतोषी माता का व्रत करते करते बाल पक गए, पर अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि खटाई कहते किसे हैं। आप जो कह रहे हैं टमाटर, नींबू, आम, खटाई, ये खटाई पदार्थ नहीं है। जो खटाई छोड़नी थी व्रत में, वो आपसे छूटी ही नहीं। क्या नहीं छूटा? सबसे बड़ी खटाई क्या है? हा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जल उपय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सबसे बड़ी खटाई है कपट। नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू, इमली, आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। लेकिन आपने संतोषी माता के व्रत में नींबू तो छोड़ दिया, कपट करना नहीं छोड़ा, इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। आप लोग ना मनमानी करते हैं। पुस्तकें ले आएंगे, पढ़ लेंगे, शुरू। इसे कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा दें, जो गुरुजन आज्ञा दें, वो कार्य करो। कुछ भी कर लो तो कुछ भी कर लो। अब आप क्या कहते हैं? महाराज हम बहुत पूजा करते हैं, हमें फल ही नहीं मिलता। अरे फल जिस पूजा से मिलता है वो पूजा आप करते ही नहीं हैं। आप तो पूजा भी मनमानी करते हैं। सही नंबर डायल करोगे तब ना सही आदमी से बात होगी। अब नंबर गलत डायल कर रहे हैं और बात कह रहे हैं महाराज जी बात ही नहीं हो रही है। नंबर सही करो। आप लोगों ने नींबू तो छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? जेठानी के बेटे से जेठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी, झोले में भर के ले जा, ले चलो, देसी घी बहू ना देखने पाए, चुपके से ले चले जा। एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है, जगह नहीं है, ठूंसती जा रही अम्मा। बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम।
और बेटी आई तो ये दो वो दो, दो हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वो ही बेटी है आपकी। ये तो आपने दान कर दिया, कन्यादान। उसे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है। ये कपट है कि नहीं? बहू के लिए अलग व्यवहार सास का और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का, ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से। लेकिन माओ का प्यार बेटियों में ज्यादा है। और सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए उसे, साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सासें ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती? वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार। कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई, भर के तुम्हारी मां ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी चुड़ैल, सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई। और ये कहने का मौका सासें देती हैं। और ये कपट है, इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो न मिलेंगी। जो छोड़ना है वो अब छोड़ते कहां हैं?